क्या हाल है दोस्तों। आज हम एआई और रोबोट्स की दुनिया में जाएंगे। क्या रोबोट सच में हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रहे हैं? चलो पता करते हैं। लगता है जहां देखो वहां रोबोट दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और रोबोट बदल रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं और काम करते हैं हर दिन। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर पर्सनल असिस्टेंट्स तक ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन इन सब रोबोट्स के आने से कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं। पहली चिंता नौकरियों का जाना। क्या रोबोट हमारी नौकरियां ले लेंगे और हमें बेरोजगार कर देंगे? एक और बड़ी बात, रोबोट्स को जरूरी फैसले लेने देना, यह कितना सही है? जैसे क्या एक सेल्फ ड्राइविंग कार को अपने पैसेंजर की जान ज्यादा जरूरी माननी चाहिए या एक पेडेस्ट्रियन की? ये वो सवाल हैं जो हमें पूछने शुरू करने चाहिए, क्योंकि रोबोट हमारी जिंदगी में और घुल मिल रहे हैं। रोबोट्स के फैसले लेने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का भी मामला है। हमें ऐसे रोबोट बनाने होंगे जो सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि फेयर और जस्ट भी हों। और याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि रोबोट्स का इस्तेमाल लोगों का शोषण या मैनिपुलेशन करने के लिए न किया जाए। रोबोट्स का बढ़ना दोधारी तलवार है। ये इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकते हैं, लेकिन हमारे जीने के तरीके को भी खतरे में डाल सकते हैं। भविष्य को देखें तो रोबोट यहीं रहने वाले हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिसमें इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, एथिसिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और सोशल साइंटिस्ट सब शामिल हों। हमें समाज पर रोबोट्स के असर को अच्छी तरह समझने की जरूरत है और किसी भी बुरे नतीजे को कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं कि रोबोट कहां-कहां कमाल दिखा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट प्रिसीजन और स्पीड के साथ काम करते हैं, जिससे ह्यूमंस ज्यादा जरूरी कामों के लिए फ्री हो जाते हैं। हेल्थ केयर में रोबोट सर्जरीज में मदद करते हैं और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। और सर्विस इंडस्ट्री में रोबोट कस्टमर सर्विस को बेहतर बना रहे हैं, बुकिंग्स हैंडल कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स ने एफिशिएंसी बढ़ाई है और लागत कम की है, जिससे हमारे लिए सामान सस्ता हो गया है। हेल्थ केयर में वे डॉक्टर्स को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करने में मदद कर रहे हैं, जिससे पेशेंट्स के बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और सर्विस इंडस्ट्री में रोबोट तेज और पर्सनलाइज्ड सर्विस दे रहे हैं, जिससे कस्टमर्स ज्यादा खुश हैं। रोबोटिक्स के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट ROS यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम का आना था। इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ने डेवलपर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल और एफिशिएंट रोबोट बनाने में मदद की है। ROS का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक आर्म्स से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक हर जगह हुआ है। यह कोलैबोरेटिव इनोवेशन की ताकत का सबूत है। एक और ब्रेक थ्रू था मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जिससे रोबोट अपने एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं और नए हालातों में ढल सकते हैं। इससे नई संभावनाएं खुली हैं, खासकर हेल्थ केयर में, जहां रोबोट पर्सनलाइज्ड केयर दे सकते हैं। तो रोबोट्स का बढ़ना एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, जिसमें फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। ये इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकते हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन साथ ही एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी लाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रोबोट्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। देखने के लिए धन्यवाद। रोबोट्स के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। और अगर आप AE के बारे में और जानना चाहते हैं तो आने वाले सालों में ध्यान देने योग्य टॉप AI ट्रेंड्स पर हमारा वीडियो देखें। अगली बार मिलते हैं।